नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे चारवाक दर्शन की। दरअसल भारतीय दार्शनिक परंपरा को दो भागों में विभाजित किया गया, आस्तिक दार्शनिक परंपरा और नास्तिक दार्शनिक परंपरा। नास्तिक दार्शनिक परंपरा में तीन जाने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है चारवाक, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है जैन। ये तीनों को नास्तिक परंपरा के अंतर्गत रखा जाता है। और ये जो विभाजन है वो है वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने और अस्वीकार करने के संदर्भ में। यानी जो दार्शनिक परंपरा वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं वो आस्तिक परंपरा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, और जो वेदों को अस्वीकार करते हैं वो नास्तिक परंपरा के अंतर्गत माने जाते हैं। तो चारवाक दर्शन जो है वो भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। तो चारवाक दर्शन में भी आज एक विशेष कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करेंगे कि क्या चारवाक दर्शन एक सुखवादी दर्शन है, जिसे हम कहते हैं कि केवल लोग हम अमूमन सुनते भी हैं कि चारवाक केवल सुख की बात करता है। हाँ, तरह उसका कुछ भी दार्शनिक उस सिद्धांत उस तरह से नहीं लेना है जैसे कि अन्य दर्शनों में आता है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि चारवाक ज्ञान के स्रोत के रूप में किसे स्वीकार करते हैं, ठीक है, और उस आधार पे वो किस तरीके से तत्व मीमांसा का जो सीधा सा अर्थ है कि ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ठीक है, पारलौकिक जगत में जो विश्वास की बात है उसमें क्या वो करते हैं या नहीं करते हैं। तो चारवाक प्रत्यक्ष को ज्ञान का एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, और वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष से जो कुछ भी दिखाई दे वही सत्य है और वही ज्ञान का हमारे स्रोत हो सकता है। इसके इतर जिसकी भी सत्ता है वो उसकी सत्ता है ही नहीं, उसका खंडन करते हैं वो, ठीक है। और प्रत्यक्ष किससे होता है तो वो कहते हैं पंच ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। ये हमारे जो आँख, कान, नाक, त्वचा, स्पर्श, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो वही ज्ञान का विषय है और उसी की सत्ता है, वही प्रामाणिक है। इसी आधार पे चारवाक ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं, आत्मा की सत्ता को नकारते हैं, ठीक है, और कुल मिला के इस जगत को ही वो सत्य पाते हैं और कहते हैं कि इसके इतर, इसके अलावा कोई पारलौकिक सत्ता नहीं है, और उसकी पूरी तरीके से तत्व मीमांसा का खंडन करते हैं। इसी आधार पे उन्होंने एक बड़ा ही रोचक, कह लीजिए, सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो कि दार्शनिक परंपरा में सुखवाद के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने कहा कि या वह जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी जब तक जियो सुख से जियो, भले ही ऋण लेकर घी पियो, ठीक है, क्योंकि मृत्यु के उपरांत कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है, जो भी कुछ है वो यही है, ठीक है। तो इसी आधार पे चारवाक को एक सुखवादी दर्शन माना जाता है, और ये कहा जाता है कि अगर चारवाक के दर्शन को उस समय काफ़ी आलोचना भी की गई, और इनके जो दर्शन वो जो विचारधारा थी, जो उसकी प्रतियां थी, उसको समुद्र में या कहीं फेंक दिया गया ताकि लोगों के हाथ न लगे, क्योंकि ये दर्शन कहीं ना कहीं लोगों को सुखवाद की तरफ ले जाएगा, नैतिकता से उनका मोहभंग हो जाएगा, और एक जो सामाजिक व्यवस्था चल रही है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए चारवाक दर्शन कि हमें ओरिजिनल रूप में उस तरीके से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। केवल इनकी जो अन्य संप्रदायों, अन्य जो दार्शनिक परंपरा है उसमें जो आलोचना के रूप में हमें मिलती है, उसी से हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि चारवाक ने ऐसा कहा था, ठीक है। तो उम्मीद है कि चारवाक के सुखवाद को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।